नमस्कार साथियों। मैं श्रवण दुबे काफ़ी दिनों बाद और अपने अंतर मन से जूझता ये कई ऐसे सारे लोग हैं जिनके मन में इस तरह के सवाल चलते रहते हैं। संवाद के प्रारंभ में ही मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं एक नितांत ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, अटूट आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। और कई बार मैं कई काम ईश्वर से इस डर के वजह से भी करता या नहीं करता हूँ कि मेरे किसी भी गलत काम की वजह से मेरा कोई नियर या डियर वंश प्रभावित न हो। हालांकि कई सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरा खुद के बारे में बहुत कोई उम्मीद या इस तरह का भाव नहीं है कि आगे चल के अपने आप से आई हैव अ ग्रेट होप, बट ये हमेशा रहता है कि जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे नियर या डियर वंस, उन पे किसी बात का प्रभाव न पड़े। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपना जीवन लगभग जी लिया है और अब बहुत उम्मीदें नहीं हैं और मैं संतुष्ट हूँ अपने लाइफ से। पर ये मन में एक हमेशा सवाल आता है, हम सबके मन में ये सवाल होता है जो जानना जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए। और अगर किसी के पास इसका उत्तर हो तो मुझे अवश्य देंगे। मुझे ये लगता है कि ईश्वर की उपस्थिति इस दुनिया में निर्भर करता है। कई लोग आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, उनका दृष्टिकोण धार्मिक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। और इस दृष्टिकोण से कई परंपराएं ये कहती हैं कि एक तो ये कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए आदमी स्वतंत्र है। फिर दूसरा ये कि पापी व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल दिख भी सकता है, दिखता है, लेकिन कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है और लॉन्ग रन में उसके कर्मों का फल मिलता है। अच्छे लोगों का कष्ट, उनकी परीक्षा, कर्मफल या जीवन की परिस्थितियों का हिस्सा भी माना जा सकता है। देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से कई लोगों के अनुभव अलग अलग तरह के होंगे। मेरे भी अनुभव हैं और अनुभव से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं। एक लोग हैं जो इवेंचुअली सौभाग्यवश मेरे गुरु भी हैं। मैंने उनको देखा है, जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज माई हीरो। पर दुनिया उन्हें फेल्ड कैरेक्टर के तौर पे देखती है, क्योंकि जितनी प्रतिभा उनमें थी, जितनी क्षमताएं थी, उसके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। मैं मानता हूं कि उन्होंने न्याय नहीं किया, ये कहना सही नहीं है। मतलब आप में लाख प्रतिभाएं हैं, लाख आप मेहनत कर रहे हों, लेकिन अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिला तो अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं आज जानता हूं, जिन्हें दुनिया फील्ड कैरेक्टर के तौर पे देखती है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे गुरु हैं जिम ऑफ अ पर्सन। उस जमाने में जब लोगों के पास सुविधाएं बहुत कम थी, ही कंप्लीटेड हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। जो उनको मिलना चाहिए था, जो वो डिजर्व करते थे, पिता दाखिल है मेरे, उसका 10% भी उनको नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? वो मैं एक आदमी का उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने। दुनिया उन्हें फेल्ड मानती है, वो कुछ नहीं कर पाया ऐसा सोचती है। मैं उन्हें हीरो मानता हूँ। मुझे लगता है कि उनके जैसा मैं हमेशा से बनना चाहता था, बचपन से, 7 8 9 साल 10 साल से ही।
तो ऐसा क्यों होता है कि जिन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं, पूरी प्रतिभा झोंक दी अपनी, लेकिन उन्हें सफल नहीं मानती दुनिया, रादर वो भी दुखी हैं। और एक आदमी जब दुखी होता है तो अकेला दुखी नहीं होता, उसके आसपास के सारे लोग जो उससे रिलेटेड हैं, वो सारे लोग दुखी होते हैं और सब पे उसका प्रभाव रहता है। एक आदमी अगर नहीं हंसता तो उनके नहीं हंसने से बाकी अन्य लोग भी लगभग उसी मानसिक अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर एक आदमी गलती भी करे तो उसकी सज़ा उसके इर्द गिर्द दर्जनों अन्य लोगों को क्यों मिले? ये सवाल है मेरा ईश्वर से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ईश्वर हैं, और अगर हैं तो क्यों इन चीज़ों को 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50, 60, 70 साल तक भी सेट राइट नहीं करते? आगे अन्य कई लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं, उनके वजह से मैं गवाह हूं, जिंदा गवाह हूं इस बात के कि 50,000 से ऊपर, हजारों की संख्या में लोगों का फ्यूचर बना, उनका घर चल रहा है, उनके बच्चों की शादी हो रही है, उनके जीवन निर्धारण में उनका योगदान है बहुत बड़ा। कभी किसी के लिए गलत सोचा नहीं, गलत किया नहीं, मदद ही किया, करते रहे। आई मे नॉट बी क्रोनोलॉजिकल एट टाइम्स, बिकॉज मैं जब कभी भी संवाद करता हूँ तो इसके बारे में कोई तैयारी नहीं करता, मैं लिख के नहीं करता, बस जो मन में आता बोलता हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ यू फाइंड कि आई एम नॉट क्रोनोलॉजिकल एनफ, बट ये बातें हैं, आपके लाइफ में भी होंगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी हमेशा दूसरे की मदद करता रहा ताउम्र, उसके साथ अगर हादसा होता है, वो आदमी अपनी हंसी भूल जाता है, अपना जीवन जीना भूल जाता है, जीवन का अर्थ भूल जाता है, जीवन का मायने मकसद सब कुछ भूल जाता है। वो न्यू नॉर्मल का दर्शन खोजता है। क्यों होता है उसके साथ ऐसा? और वो अकेला नहीं है, अगर वो ऐसा है तो उसके साथ अन्य कई सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इसी अवस्था में हैं, जो अब इस उम्र में खुलकर नहीं हंसेंगे, इस जीवन में खुलकर नहीं हंसेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर गलती मैंने किया तो ऐसा क्यों होगा कि सैकड़ों अन्य लोगों की हंसी इस पूरे जीवन काल के लिए गायब कर दी जाएगी? क्या ये देखना हमारे आराध्य जो हमें इस धरती पे लाए, जिनके वजह से हमारा वजूद है, उनका नहीं है? और अगर है तो हम जैसे लोग के ऊपर उनकी दया दृष्टि क्यों नहीं पहुंचती? एक लड़का है, 26 साल का लड़का। अगर एक आदमी का जीवन काल 26 साल का ही होना हो तो द बेस्ट लाइफ ही लिव्ड। कुछ भी गलत किया ही नहीं उसने, संस्कार से भरा लड़का, गॉड तक को पैर छू के प्रणाम करने वाला लड़का, एक बड़े इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनता है, उसके सामने अनेक सपने, और उसे आप अपने पास बुला लेते हैं। आपको लगता है कि ये धरती के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उसका लाइफ बहुत बेहतर रहा, और 26 साल का ही अगर लाइफ होना हो तो ऐसा ही हो। पर उसका क्या, जो उससे कनेक्टेड सैकड़ों अन्य लोग थे, उन्हें भी लगभग आपने अपने पास बुला लिया। उन्हें अब इस जीवन में हंसने का अधिकार नहीं है। तो ये ऐसा कैसे होता है
लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ अच्छा करते रहे, हमेशा इस बात के लिए सावधान रहे कि कुछ गलत न हो जाए, किसी को दुख न पहुंचे, और इतना ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की मदद करते हैं, उनसे पढ़ाते हैं। व्हेन आई वाज अ टीचर, मैं कई सारे ऐसे लोगों को भी पढ़ाया, अपना खुद का किताब देके पढ़ाया, खुद के पैसे देके पढ़ाया। ऐसे ही अन्य लोगों को ही मैं जानता हूँ, और उनके साथ अगर उनके लाइफ में इस तरह की हादसा होती है तो फिर मन में एक नेचुरल प्रश्न आता है कि ऐसे लोग भी हैं इस धरती पे, पॉलिटिशियंस, जिन्होंने झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं, जिंदगी भर झूठ बोलते रहे और सारी तरह की सुविधा का भोग करते रहे, बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं, सड़क खाली हो जाता है उनके लिए। और तो और प्रभु श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या में चोरी होती है, चढ़ावा चोरी कर लिया जाता है, दर्जनों लोग लिप्त होते हैं इसमें, रोज घटना होती है, ये सालों से होती है, और वो सारे लोग तथाकथित वीआईपी के तौर पे वहां जाने जाते हैं। तो ये घटना अगर रुकना है, रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो उनके कर्मों की सजा मिलते हुए हमें क्यों नहीं दिखती, ताकि लोग और ज़्यादा सावधान रहें कि हम गलत करेंगे तो गलत कर्म की सजा मिलेगी। हो सकता है ऐसा होगा, आज के 10-20 साल बाद होगा या नहीं होगा। हमारे सामने तो दर्जनों उदाहरण हैं कि लोग ताउम्र गलत काम करते रहे, हर तरह की बुराइयां उसमें रही, और सकुशल इस धाम को छोड़कर चले गए। और अच्छे कर्म करने वाले लोग कई तरह के दुख दर्द को झेलते हुए इस जीवन को जीने के लिए अभिशप्त हैं। तो ये जो अंतर दिखता है, क्योंकि मेरी दृष्टि शायद बहुत सीमित हो, हम मनुष्य हैं, हम वो नहीं देख पा रहे हों जो प्रभु ईश्वर इस देश दुनिया को चलाने वाले के मन में हो। वो जिस तरह से उनका एक अपना संविधान हो, उस संविधान तक हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन एक साधारण मनुष्य होने के नाते हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी करने वाले हाथ पैर से कुशल हैं, सकुशल हैं, दुनिया प्रतिष्ठा भी देती है उन्हें, सम्मान भी देती है। और जो सही लोग हैं, सही और गलत का परिभाषा वस्तुतः एक जनरलाइज्ड वे में तो होना ही चाहिए। जो आदमी कभी किसी को दुख न दे, अपने से नीचे डाउन ट्रोडन जो भी लोग हैं उनकी मदद करे, जो सांसारिक नियमों का पालन करे। तो यहाँ सही और गलत का परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकता। सही सही होता है, गलत गलत होता है। लेकिन अगर सही लोग दुखी हों, परेशान हों, पूरी जीवन में उनकी चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही हो, और गलत लोग सत्ताधीश बने हों, तरह तरह के कुकर्म करने के बाद भी समाज उनको प्रतिष्ठित आदमी के तौर पे देखे, तो मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, क्यों चोरी करने वाले लोग भी चोरी कर पा रहे हैं, क्यों ईश्वरीय न्याय उन पे लागू नहीं हो रहा है। ईश्वरीय न्याय है तो दिखना भी चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले, उसे फॉलो करें। तो मेरे मन में यही सब प्रश्न थे जब कई नियर एंड डियर वंस को देखता हूँ मैं
कि उनके प्रतिभा का 10% भी उनको नहीं मिलता, नहीं सफलता और नहीं खुशी। और कई लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो हर तरह के कुकर्म करने के बाद भी सम्मानित व्यक्ति के तौर पे पहचाने जाते हों समाज में। तो ये ईश्वरीय न्याय अब इसे स्वीकार तो करना है, क्योंकि हम जैसे लोग जो ईश्वर में अटूट आस्था रखते हैं उसके विरुद्ध सोच भी नहीं सकते। पूजा भी करते हैं तो सिर्फ ये मांगते हैं कि हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे मन में एक प्रश्न है, अगर आप भी इसी तरह से सोचते हैं, आपको भी लगता है कि या तो पूर्व जन्म के कुछ गलत काम का सिला इस जन्म में मिला, या इस जन्म में अच्छा करने का फल अगले जन्म में मिलेगा, या जो मेरे मन में प्रश्न है, आपके मन में प्रश्न है, उसका कोई और हल है, तो कृपया हमारी जानकारी को बढ़ाने का कष्ट करेंगे। ये सोच है, कई लोग हमारे तरह से सोचते होंगे। अगर आपके मन में उत्तर है तो अवश्य दें। धन्यवाद साथियों, प्रणाम।